एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हाल चाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सुबह के 8:30 हो गए हैं, लावण्या जा चुकी है जैसा आपने देखा, और मेरा ब्रेकफास्ट तैयार है। बस चपातियाँ एक दो रह गई है। आज मैंने बनाई है ये भिंडी की सब्ज़ी, और चपातियाँ जो है वो भी बन गई है। हस्बैंड साथ में नहीं ले गए, उन्होंने बोला कि मैं इधर ही आ जाऊँगा। अब ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इस वजह से रोटियां जो है वो ठंडी हो जाती है, तो यहीं आते हैं। नहीं तो कभी कभी ले जाते हैं, गर्मियों में ज़्यादातर अपने साथ ही ले जाते हैं। तो बस दो चपातियाँ बाकी रह गई है, ये आप देख सकते हैं। बाकी मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो पूरा तैयार हो चुका है और बस सुबह ऐसा ही रहता है। तो चलिए मैं हीटर वगैरह पहले बंद कर देती हूँ, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। जैसे नहाते हैं ना बच्चों को तो ठंड लग ही जाती है। तो ये लगा है हीटर, इसे कर देते हैं बंद। और ये देखो, बच्चों और बड़ों की आदत, गीला तौलिया बेड पे। तो सुबह बस हबड़ा दबड़ी रहती है। सुबह उठ गए थे आज हम 7 बजे और उसके बाद से काम में लगी हूँ। और ये रहा 7 वाला स्कूल, ये भी लगने वाला है। और धूप बहुत अच्छी खिली है आज। नहा के ना अब ठंड लगने लगी है, धूप बहुत आगे चली गई है। ये देखो, अब धीरे धीरे धूप आनी कम हो गई है। टाइम हो चुका है 10:30 का और ब्रेकफास्ट अभी नहीं किया। कर लिया तुमने? तो पतिदेव आ गए, इन्होंने अभी अभी ब्रेकफास्ट किया है। मुझे ये निकाल के रखा है भिंडी की सब्जी। अब ना धूप सेकने का दिल करता है, मन करता है कि धूप में चले जाए। ठंडा हो गया है पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। जैसे बर्तन वगैरह धोते हैं ना, ठंडे पानी से बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो चलिए मैं करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। क्या ढूंढ रहे हो तुम? अच्छा, नहीं बाहर देख रहे थे, ढूंढ रहे हो कुछ। चाय तो नहीं पीनी? फिर मैं भी नहीं बनाऊंगी। ठीक है बाय, ये ले जाओ। फटाफट में हुई हूँ मैं तैयार। नहीं तैयार तो मतलब हो गई थी, ब्रेकफास्ट कर रही थी, फिर सासू माँ से बात कर रही थी, लेकिन उतने में आ गया पापा का फ़ोन। तो पापा आ गए हैं। मैं जा रही हूँ मार्केट, पापा दादी और मम्मी के साथ। लेकिन मम्मी जो है क्या ना एता देखा वीडियो तुझे अभी मिली थी एक सब्सक्राइबर। हाँ, तो दादी बोले कौन है ये, तेरे ग्रुप में है। तो बैंक से हम फ्री हो गए हैं, लेकिन मम्मी अपने बैंक से फ्री नहीं हुए हैं। मम्मी अभी नहीं आ पाए हैं, तो हम थोड़ा सामान लेने जा रहे हैं, मैं और दादी। करने दो, कुछ नहीं होता, करो। 3 बज रहे हैं और 3 बजे हम पहुंच रहे हैं। बाहर चल रही है हवा, ये देखो बाल कैसे उड़ गए। और मम्मी ना आज अभी तक फ्री नहीं हुए, और मम्मी फ्री नहीं हुए। मैं आप लोगों से सुबह बात कर रही थी कि मम्मी जो है यहाँ से पीछे 5 किलोमीटर पीछे उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनका भी उसका कुछ काम है, उस चक्कर में वो निरत थे।
तो वो उनको वहाँ पर देर हो गई थी, तब फिर मुझे फ़ोन आया कि चल जल्दी तैयार हो जा, रामपुर जा। नमस्ते। मामा नानी क्यों नहीं रथ में? कहाँ से? अच्छा अच्छा। क्यों आएगा वो ठंड है ना वो नहीं बताओ नानी का है क्या कर रहे हैं? बैंक में कब मम्मी आप लोग रामपुर नहीं गए? गए आगे रामपुर गले लगो, जिंदा ही सिर्फ गले क्यों नहीं लगते हैं? चीज ना तो जिंदगी तो मारो मुझे मारो मुझे मारो मारो मुझे। ये बन गई है हमारी ग्रीन टी, और पापा के लिए बनाऊंगी मैं दूध वाली, क्योंकि पापा नहीं पसंद करते ग्रीन टी। पापा ब्लैक टी ग्रीन टी उनको अच्छी नहीं लगती है, कहते हैं दूध वाली चाय। तो मैंने कहा पहले ग्रीन टी बना देती हूँ। और इधर ना दर्द हो रही है मुझे। चालो था होई वो काम थी नो ओ आराम से चलो इधर हो आज दादी ना दूध बेरा के ओ ठीक अच्छा। तो मैं बोल रही हूँ दादी को, दादी यहीं रह जाओ। दादी बोल रहे ना ना ही है मतलब नहीं बेटा मैं दोबारा आऊँगी, वो दिन पता नहीं कब आएगा। दादी दिन दिन में तो आ जाते हैं ना, रात में दादी नहीं आते। हाँ अच्छा कष्ट का है। तो बस ये निकल रहे हैं, मम्मी फ्री हो गए हैं अपने, और 3:30 बाय बाय। अपने तो जा रहे हैं ऑल राइट ऑल राइट और लाइट ऐसे नहीं है, ऐसे करो ना ऑलराइट और राइट कैसे करते ऑल राइट आप ऐसे? चल पड़े ये फेंक दी इत्थे ही, दादी की पहाड़ी पंजाबी मिक्स पूरी फेंक दी इत्थे ही। क्या खाना है? मैगी नहीं मुझे अपने घर में खानी है। मैंने 8 तक नहीं, मुझे मेरी मैगी चाहिए। चल 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 आगे। नहीं इसको काम कुछ मुझे मैगी खानी ठंड लग रही है, सिंगल शर्ट में अब है। सोनू यो सोनू बाबू जा तो कर ए को हाथ तेरे समय नु खेल हाँ बड़ा अच्छा हो गया अब। दादी बोल रहे हैं कि सोनू का भाऊ मतलब लड़का, सोनू का जो बेटा है वो बहुत प्यारा है, उसके बिना दिल नहीं लग रहा। बैठो बैठो आराम से। बाय। बस 2 दिन का इंतजार, उसके बाद मेरा बर्थडे। लावण्य को एक्साइटमेंट हो रही है, लावण्य का बर्थडे आने वाला है 2 दिन बाद। तो पापा गए, दादी गए, चाय पी इन्होंने और ब्रेड गरम कर दी थी। मैंने खाना खाने को ना मना कर रहे थे कि नहीं खाना नहीं खाना है, तो क्या हुआ होगा। जब रात को ऐसी बातें ये वाला पॉइंट इतना गंदा है ना हमारे घर के सामने, मतलब ऊपर वाला, यहाँ पर कुछ ना कुछ साल 6 महीने 8 महीने में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं बहुत बुरी तरीके वाले, और डर ही लगा रहता है यहाँ पे। तो चले गए ये लोग। मम्मी को मैं बोल रही थी इधर आ जाओ, लेकिन मम्मी ने बोला नहीं अब कहाँ आऊँगी। मैं बोल रही थी कुछ खा पी लो, मम्मी ने बोला जितनी देर वहाँ आऊँगी उतनी देर हम लोग घर पहुँच जाएंगे। तो बस मम्मी नहीं आए, अब ये लोग जाएंगे, मम्मी को वहाँ से लेंगे, फिर जाएंगे घर। और फिर पापा आज तो नहीं जाएंगे, आज तो लेट हो गए, कल शायद पापा गिराएगी मुझे भी, तो पापा कल निकल जाएंगे फिर शिमला। और हमारी बिल्डिंग में धूप जो है वो बिल्कुल कम हो गई है, बिल्कुल कम। दोपहर में बिल्कुल थोड़ी देर के लिए आती है फिर चली जाती है। मैंने चाय नहीं पी, मैंने पहले दादी को बनाई पापा को बनाई, अब चाय बनाकर पीऊँगी। मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, तो सुबह से मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई थी। व्लॉग जब मैंने शुरू किया आज जल्दी, क्यों कहाँ से आई, क्यों लेनी मैगी, ये किसने पैसे दिए? नानू ने। ठहर जा तू। तो मैं ना आप लोगों को बताना ही भूल गई थी कि मेरी
तबीयत ख़राब हो गई थी, तो पिछले 2 दिन में कोई व्लॉग नहीं आया। क्यों? क्योंकि करवा चौथ से नेक्स्ट डे मैंने व्लॉग बनाया था, उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि जिस दिन मैंने करवा चौथ से नेक्स्ट डे मेरे पेट में दर्द हो रही थी, पता नहीं क्यों, ठंड थी, गैस्ट्रिक थी, कुछ पता ही नहीं लगा। और उससे नेक्स्ट डे, मतलब उस दिन हो रही थी थोड़ी थोड़ी, उससे अगले दिन बहुत तेज़ दर्द हुई, बहुत तेज़ दर्द हुई। सुबह से मैं काम कर रही थी, कपड़े वगैरह सैटरडे कपड़े वगैरह धोए मैंने, सैटरडे को सुबह से बहुत सारे धोए, और अब पता नहीं ठंड लग गई कि क्या हुआ, मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा। और रात में मेरे को वॉमिटिंग हो गई, यहाँ पर जैसे मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ, उसके बाद इतनी बुरी तरीके से मुझे वॉमिट हुआ, मतलब लगातार 3-4 बार मैंने उल्टियाँ मार दी, और उससे ना मेरे गले में भी इन्फेक्शन हो गया था। जैसे मैं पानी भी पी रही थी तो मेरे गले में दर्द हो रही थी, तो बहुत भयंकर वाली मेरी तबीयत ख़राब हुई। और बस फिर क्या था, फिर मुझे फीवर सा हो गया था हल्का हल्का। चलिए अंदर चलती हूँ ना, इससे पहले मुझे और ज़्यादा फीवर हो जाए। ठंड लग रही है मुझे, हवा चल रही है बाहर, तो बहुत बुरी तरीके से मेरी तबीयत ख़राब हुई। और फिर मैं काम तो मैंने सारा कर दिया था, सुबह से लेकर शाम तक मैं काम में लगी थी। उस दिन मैंने अच्छे से सफाई भी की, और उसके बाद मैंने कपड़े भी धोए, और रात में खाना बना लिया था मैंने, हाँ शायद नहीं, दोपहर का बना था खाना। और 7:30 बजे मैं फ्री हुई काम करके। तो बहुत सारे कपड़े थे, शिमला जब मैं गई थी तब से लेकर कपड़े थे, जब मैं शिमला गई थी तो मैंने वो सारे धोए। और फिर अचानक से मुझे ऐसे वीकनेस सी तो लग रही थी, शायद व्रत था उस वजह से भी, लेकिन इस बार व्रत में भूख प्यास तो कुछ भी नहीं लगी। व्रत तो अच्छा ही था, क्योंकि इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया, व्रत वाले दिन रेस्ट ही किया, सफाई की थी और कुछ नहीं किया था। तो पता नहीं क्या हो गया एकदम से, शायद ठंड चढ़ गई हो उस दिन, और पता नहीं गैस्ट्रिक होगी, मुझे पता ही नहीं लगा, क्योंकि गैस्ट्रिक की मुझे बहुत कम होती है पेन, और कुछ अजीब जैसा ही दर्द था। तो उल्टियाँ हुई इतनी गंदे तरीके से, मैं क्या बताऊँ। और उसके बाद ये वाली जगह में इतना इन्फेक्शन हो गया, जैसे पानी पी रहे थे ना, लग रहा था कुछ कट गया है अंदर। तो उस रात में फिर भूखी सो गई। फिर सुबह मुझे वैसा ही था, सुबह कुछ नहीं हुआ, उठी मैं, ब्रेकफास्ट बनाया मैंने, और जैसे मैंने ब्रेकफास्ट किया उसके बाद फिर से मुझे वॉमिट हो गई। फिर वो पूरा दिन मैंने रेस्ट किया, मतलब संडे मैंने पूरा दिन रेस्ट किया है। आज है मंडे, आज मैं सोच रही थी कि मैं हॉस्पिटल दिखाऊंगी, मम्मी आएंगे तो मम्मी और मैं हॉस्पिटल जाएंगे, लेकिन आज गड़बड़ हो गई। तो सुबह ही मुझे फ़ोन आया है मम्मी वगैरह का कि हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, तू तैयार हो जा। तो हाँ, ऐसे ऐसे रामपुर जाना है, सामान भी लेना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मम्मी यहाँ से 5 किलोमीटर पीछे, मैंने आपको बताया उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम है, तो मम्मी वहाँ पर रुके थे। उन्हें लगा कि जितनी देर हम लोग रामपुर में फ्री होंगे बैंक से, उतनी देर मम्मी भी फ्री हो जाएंगे। लेकिन मम्मी अभी जाके फ्री हो रहे हैं, देखो 3:45 हो गए, अभी मम्मी का फ़ोन आया कि अभी मम्मी फ्री हो गए। तब दादी वगैरह यहाँ से गए, तो थोड़ी सी था उनका सामान जो ज़रूरी था वो मैंने लिया, जैसे चाय पत्ती वगैरह और सर्फ और 2-3 आइटम्स और थी, वो लिया। फिर दादी की दवाइयाँ वगैरह आज कुछ भी नहीं ली, दादी भी नहीं माने। दादी ने बोला नहीं, बहू खुद ही लेगी, मतलब मम्मी खुद लेंगे। तो मैं बोल रही थी दादी मुझे बता दो, मैं ले लेती हूँ। दादी ने मना कर दिया, नहीं उसको पता है, वो खुद अपने हिसाब से लेगी। तो अब कल परसों मम्मी खुद आएंगे, तो फिर मेरे को जाना पड़ा, और फिर दादी के साथ थी। और सामान था मेरे पास इतना भारी, सूट जो है मैं शिमला से लेकर आई थी वो मैंने सिलने दिए, एक सूट सासू माँ का भी था, और फिर दादी वगैरह का सामान हो गया था। तो बस फटाफट गए, बैंक गए और टेलर के यहाँ गए, थोड़ा सा सामान लिया, वापस आ गए। तो ऐसी बात थी, सुबह से व्लॉग शुरू किया और मैंने आपको बताया नहीं, तो ऐसा हो गया था, क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे थे मोनिका जी वीडियो नहीं आ रहा है, तो बस यही कारण था। 2-3 दिन हो गए हैं मैं वीडियो नहीं बना पाई। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, लेकिन वो मुझे जो यहाँ पर पेन हो रहा है ना, वो है हल्का सा, मुझे स्वेलिंग सी लग रही है, पता नहीं क्या हो गया, कोई पता नहीं लगा। तो जी टाइम हो रहा है 5:30 का, और मैं सोच रही थी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, लेकिन मुझे करनी पड़ी एक वीडियो शूट जल्दी में। फ्लिपकार्ट हॉल वीडियो बहुत ही अच्छी है, आपको इस वीडियो के बाद ही मिलेगी, ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छी कलेक्शन है, ब्रांडेड कुर्तीज़ है, सारी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी मैंने एक पहन भी रखी है, ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फटाफट से फोल्ड करते हूँ, और उसके बाद देखते हैं खाने में क्या बनेगा। मुझे लग रहा था थोड़ा रेस्ट करूं, उसके बाद जाकर फिर मैं खाने का सोचूंगी आज क्या बनाएंगे। वैसे तो सब्ज़ी भी रखी है मेरे पास सुबह की, और थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी वो भी है। अब देखते हैं क्या होता है,
7:30 का टाइम हो चुका है और मैं उस वीडियो में ही लगी थी, उसको एडिट किया। ये है इधर ढेर, हाँ, ये मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि पानी लगाया था गर्म होने को और मुझे वो वाली पेन फिर से हो रही है। मुझे पता ही नहीं लग रहा है क्या हो रहा है, पेट में ना स्वेलिंग सी आ रही है। और अब सोच रही हूँ काश मैंने आज चेक करा लिया होता। तो अभी कुछ भी नहीं किया है मैंने, बस मैंने वीडियो का काम किया अपना, थोड़ा सा लावण्या को बताया, उसको स्कूल से क्वेश्चन आंसर्स दिए थे करने को, उसको थोड़ा बताया है और गीज़र ऑन किया है। तो सारे मैं एक साथ धो दूँगी। फिर लाइट जला दी लावण्या, बेटे मैं पिटाई कर दूँगी। अब जिस भी रूम में जाते हैं लाइट ऑन छोड़ देते हैं। फिर मैं ना नीचे बैठ के आटा गूंद रही हूँ क्योंकि खड़े खड़े अब ठंड लग रही है और यहाँ का जो शीशा है ना खिड़की का वो टूटा हुआ है, तो वो अभी तक हमने लगाया नहीं है, लेकिन अब लगाना पड़ेगा। मुझे लगता है जल्दी लगाना पड़ेगा क्योंकि हवा इतनी तेज़ आ रही है ना अंदर। तो कपड़े मैंने चेंज नहीं किए, मैंने स्वेटर पहन ली। तो ये है सब्जी थोड़ी सी और एक रोटी मैंने अपने लिए प्लेट लगाई है क्योंकि मैं आपको बता रही थी ना कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और सच में मतलब बहुत ज़्यादा ही हो रही है, पता नहीं हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और बर्तन धो दिए, उसके बाद मैंने चपाती बनाई। अभी मैंने दूध लगाया है क्योंकि सुबह हस्बैंड साथ में लेकर आते हैं ना दूध, तो उस टाइम पर ये बर्तन जो है वो धुलने को था, तो मैंने दूध नहीं उबाला था, फ्रिज में रख दिया था। और अभी पता नहीं मुझे ऐसी पेन हो रही है, मैं मना कर रही थी मुझे नहीं खाना है, लेकिन हस्बैंड ने बोला नहीं खाओ, मतलब भूखे सोओगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। तो अभी ये मैं एक रोटी खाती हूँ, उसके बाद मैं दवाई ले लूँगी। परसों ये दवाई लेकर आए थे मुझे, उससे आराम हो ही गया था। बाहर बैठ के खा रहे हैं, लावण्या को मैंने पहले ही दे दिया था जब मैं बना रही थी ना। और मैं यहाँ हीटर के पास बैठी, हीटर ऑन किया है मैंने। ये ना बहुत गंदी आदत है हीटर की भी, लेकिन ठंडी इतनी ज़्यादा हो गई है। तो जी यहाँ पर आया है आज बहुत सारा फ्रेश धनिया, तो मुझे लगा चलो इसको रख देती हूँ क्योंकि ये ना एकदम मुरझा जाता है। खाना मैंने खा लिया है और बस ये धो के तो नहीं रखूँगी, इसको ऐसे ही रख दूँगी, नहीं तो मिलता नहीं है बहुत दिनों से ना। मैं ट्राई कर रही थी, मिल नहीं रहा। आज काफ़ी अच्छा आया है, आज ये बिना बोले ही ले आए। तो ये देखिए यहाँ पर ये निकल गया है कूड़ा, मतलब डंडल वगैरह, और ये देखो कुछ दिनों के लिए अब अच्छे से स्टोर हो जाएगा। इसे कर देंगे हम बंद। ये ना एयर टाइट है, एयर टाइट में ठीक रहता है। तो अब ये जाएगा फ्रिज में। साफ कर दे इसको थोड़ा सा। तो चलिए अब मैं ले लेती हूँ अपनी दवाई और इसी के साथ इस वीडियो का भी एंड यही करते हैं। ये था मेरा आज का दिन, जो कि अच्छा भी था और अच्छा भी नहीं था। तबीयत कुछ ऐसे ही है, पता नहीं क्या होगा। तो वीडियो का एंड करते हैं और आपसे मिलती हूँ एक न्यू अच्छे से वीडियो के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और गुड नाइट।